ट्रंप के दुश्मन को ईरान ने बनाया सुप्रीम लीडर। खामेनेई का बेटा बना ईरान का नया सुप्रीम लीडर। आईआरजीसी ने नए सुप्रीम लीडर के सामने खाई वफादारी की कसम। अमेरिका और इजराइल पर अब हमले तेज करेगा ईरान। ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे थे कि इस बार ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा, ये वो तय करेंगे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया था कि ट्रंप होते कौन है हमें आदेश देने वाले। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं, ईरान ने सुप्रीम लीडर के चुनाव में उसी पर मुहर लगा दी। सेना और सरकार दोनों ने अपने नए सुप्रीम लीडर के सामने पूरी तरह से वफादार रहने की कसम भी खाई है और नए सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं। दुश्मन जंग चाहता है तो उसकी इच्छा को पूरा किया जाएगा। यह जंग तब तक चलेगी जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर की, कि कैसे ईरान का फैसला ट्रंप का बन गया है नया सिरदर्द। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की। तो ईरान ने मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। ईरानी स्टेट टीवी ने इसका ऐलान कर दिया है। मोज्तबा अब अपने पिता अली खामेनेई की जगह लेंगे, जिनकी जान इजराइल और अमेरिका के हमले में चली गई थी। अली खामेनेई की जगह मोज्तबा का नाम पहले से ही सुप्रीम लीडर की रेस में आगे माना जा रहा था। मोज्तबा खामेनेई के नाम का ऐलान 88 सदस्यों वाली ईरान की एक्सपर्ट्स की असेंबली ने किया है। यह मौलवियों का एक ग्रुप है जो सुप्रीम लीडर को चुनता है। असेंबली के बयान में कहा गया कि मजबूत वोटों के आधार पर मोज्तबा को चुना गया है। देश से मोज्तबा के पीछे एकजुट होने की अपील की गई है। सुप्रीम लीडर बनते ही अब मोज्तबा ईरान की सत्ता के केंद्र में आ गए हैं। देश के सभी मामलों में आखिरी फैसला अब उनका ही होगा। वो मिलिट्री और पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ के तौर पर काम करेंगे। उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पर फैसला लेने का भी अधिकार है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यानी ईरान परमाणु बम बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसका फैसला अब मोज्तबा करेंगे। और बात ईरान के सुप्रीम लीडर की करें तो मोज्तबा ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर हैं। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद राजशाही का अंत हो गया था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा था और इसके बाद ईरान को रूहुल्लाह खुमैनी के रूप में पहला सुप्रीम लीडर मिला। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया और उसके बाद अली खामेनेई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर चुने गए। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और ईरान के हमले में अली खामेनेई की जान चली गई। इसके बाद अब अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। अपने पिता की तरह मोज्तबा खामेनेई भी एक धर्मगुरु है। उन्हें 2022 में आयतुल्लाह की उपाधि दी गई थी, जो सर्वोच्च नेता बनने के लिए जरूरी शर्त है। वैसे तो ईरान में सुप्रीम लीडर परिवार से ही बनेगा, ये जरूरी नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर अली खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुनना पड़ता तो शायद वो अपने बेटे को नहीं चुनते। और यह दावा भी किया जा रहा है कि उन्होंने नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए एक्सपर्ट्स की असेंबली को जो 3 नाम सौंपे थे, उनमें मोज्तबा का नाम नहीं था। लेकिन जिस तरह से जंग के दौरान अली खामेनेई की जान गई और उसके बाद मोज्तबा का समर्थन तेजी से बढ़ा और फिर एक्सपर्ट्स की असेंबली ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी। मोज्तबा के सुप्रीम लीडर बनते ही वो एक्शन में भी दिखाई देने लगे हैं। ईरान के इजराइल पर हमले और तेज हो गए हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के सचिव अली लारिजानी ने सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद कहा कि तेहरान के दुश्मनों को लगा था कि अली खामेनेई की मौत के बाद देश डेडलॉक में पहुंच जाएगा, लेकिन असेंबली ने आखिरकार मोज्तबा खामेनेई को चुनने का फैसला लिया। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में फैसला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे थे कि वो मोज्तबा को नए सुप्रीम लीडर के रूप में मंजूर नहीं करेंगे। ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा, यह अमेरिका तय करेगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। बल्कि उल्टा ट्रंप से ही सवाल कर दिया कि वो न्यूयॉर्क में अपनी पसंद का मेयर तक तो बनवा नहीं सकते और चले हैं ईरान के मामले में टांग अड़ाने। और जब ईरान ने मोज्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया तो इसे लेकर ट्रंप से सवाल भी किया गया कि क्या वो मोज्तबा खामेनेई से बात करेंगे। दरअसल जब यह खबर सामने आ रही थी कि ईरान मोज्तबा को नया सुप्रीम लीडर बना सकता है, तब ट्रंप का कहना था कि मोज्तबा को सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहिए,
अगर वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनते भी हैं तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। दरअसल मुज्तबा खामनेई अमेरिका को पसंद नहीं रहे हैं। 2019 से ही मुज्तबा के अमेरिका में आने पर बैन लगा हुआ है और अब ट्रंप से जब मुज्तबा को लेकर सवाल हो रहे हैं तो वो जवाब देने से भी बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप जवाब ही नहीं दे पा रहे, लेकिन ईरान की तरफ से जरूर तीखे जवाब दिए जा रहे हैं। लारिजानी ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का बदला जरूर लेगा। उन्होंने ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि हम अपने नेता और अपनी जनता के खून का बदला निर्दयतापूर्वक लेंगे। ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी ही होगी और वो चुकाएंगे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि वो क्या कह रहा है, वो कौन है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही मुज्तबा खामनेई के नाम की घोषणा हुई, ईरान की सेना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और राजनीतिक नेताओं ने तुरंत उनके प्रति निष्ठा की शपथ ली। IRGC ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम नए नेता आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनेई के हुक्म का पालन करने और खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सेना की टॉप लीडरशिप ने नए सुप्रीम लीडर के प्रति पूरी वफादारी का वादा किया है। संसद के स्पीकर ने इसे धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य बताया है। सुरक्षा प्रमुख ने कहा कि नया नेता इस मुश्किल वक्त में देश को सही दिशा दिखाने में सक्षम है। मुज्तबा के हाथ में ईरान की कमान आना अमेरिका अपने लिए शुभ संकेत नहीं मान रहा। पूर्व CIA प्रमुख डेविड पेट्रेयस ने इसे लेकर अमेरिका और इजरायल को चेतावनी भी दी है और कहा है कि संभावना है कि मुज्तबा अपने पिता की तरह सख्त विचारधारा वाले नेता साबित हो और ईरान की परमाणु और मिसाइल नीति में नरमी नहीं दिखेगी, बल्कि मुज्तबा इसे और सख्त कर सकते हैं। मुज्तबा की नियुक्ति से इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि ईरान की सत्ता में कठोर रुख रखने वाला धड़ा भी अब पूरी तरह मजबूत है। यानी ईरान में जिस परिवर्तन की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल की तरफ से की जा रही थी, उसमें फिलहाल उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है, बल्कि उनका पूरा का पूरा मिशन ही फेल हो गया है। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है, लेकिन उसकी नीतियां पहले की ही तरह रहेंगी। इस बीच मुज्तबा ने भी साफ कर दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि इस जंग को और तेज करेगा। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो 6 महीने तक इस जंग को लड़ सकता है और नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। तल अवीव में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसके अलावा बहरीन के तेल डिपो पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरान ने इन हमलों के जरिए बता दिया है कि अगर उसके तेल डिपो पर हमले होते हैं तो वो भी मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के तेल डिपो पर हमले करेगा। यह जंग ईरान ने शुरू नहीं की है, लेकिन खत्म ईरान ही करेगा। अंतिम हमला ईरान की ही तरफ से किया जाएगा। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गए हैं और उनके बयान भी अब सीज फायर की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में इतना आसान है सीज फायर होना? यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।